क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। अपना बढ़िया बताइए। बढ़िया। हाँ। कौन से बैच में था तुम युवराज? सर ऑनलाइन क्लास। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अभी यस सर। क्या स्कोर आया था तुम्हारा बेटा? 570 सर। कौन का? तो बढ़िया। जी सर। जी सर। कौन सी स्टेट से हो तुम? यूपी से सर। यूपी से। तो 570 तो तुम्हें पहले तो लग रहा होगा कि 570 में पता नहीं क्या होगा, है ना? यस सर। मतलब पहले तो लग नहीं रहा था सिलेक्शन होगा सर। रिजल्ट के नहीं नहीं। बाद हाँ। हाँ, फिर यूपी की कट ऑफ लगभग सर 520 के आसपास जाएगी तो सर आराम से हो जाएगा। मिल हाँ, गया नहीं कॉलेज बहुत। सर। कौन सा कॉलेज मिला बेटा? सर आरएमएल लखनऊ। क्या बात है, लखनऊ जगह भी बहुत अच्छी है। जी सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। आपको और आपके परिवार को, सभी को, मम्मी पापा सभी को बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। मतलब मेहनत सफल हो जाती है। जी सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका केजीएस के साथ, ये बताओ एक बार। बढ़िया था सर। आपके साथ जुड़ा रहा फिजिक्स में, हाँ पहले भी जुड़ा ही था सर आपसे। हाँ मैं और मेरा एक दोस्त था सर, यस करके। उसी हाँ। ने आपके बारे में बताया था, तो फिजिक्स मेरी काफी वीक थी सर। आप अच्छा अच्छा। आपसे ही ऑनलाइन क्लासेस ले रखे थे। देखो बेटा, क्या है, सिलेक्शन के साथ साथ इंसान भी बढ़िया होने चाहिए ताकि सोसाइटी के लिए जैसे कुछ करो, नहीं? तो मेरे को जी अच्छा लगा सर। वो। हाँ। चलो यार, बहुत अच्छे। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं आपके बेटा? पापा तो सर अभी घर पे खेती करते हैं। बढ़िया बढ़िया यार, फिर तो बहुत प्राउड फील कराया तुमने पेरेंट्स को। जी सर। तो कहाँ यूपी में प्रॉपर कहाँ आ रहते हो आप? यूपी में आजमगढ़ सर। आजमगढ़, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कितना दूर पड़ता है लखनऊ आपके यहाँ से? अप्रोक्स 300 किलोमीटर सर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया यार। तो कैसे नोट्स वोट्स टेस्ट वगैरह सब प्रॉपर हुए या नहीं हुए सारे दिन? हुए थे सर। पेपर सर उसके अकॉर्डिंग तो काफी टफ था, लेकिन टेस्ट सारे दे रखे थे, काफी सारे टेस्ट प्रैक्टिस कर रखे थे। क्वेश्चंस भी हाँ प्रैक्टिस कर रखे थे सर, आपने जो दे रखे थे। हाँ। नोट्स वगैरह के नोट्स बार बार रिवाइज करते थे सर, तो हो जाता हम्म। था। हाँ, हम्म। सोचने की एबिलिटी थोड़ी डेवलप हुई या नहीं हुई? हुई सर। एमए लॉजिक लगाने से सर। हाँ, वो थोड़ा सा उससे क्या है, अलग एंगल पे सोचना था। और इस बार का पेपर अपने उसी स्टाइल का आया था। क्यों? हाँ सर क्योंकि वो तो था। जिन बच्चों को सोचना नहीं आता था वो फिर फॉर्मूला में उलझ गए और बहुत ज्यादा पजल्ड हो गए थे। तो मैं बच्चों को यही कह रहा था, बेटा जो बातें क्लास में बोलते हैं ना उनको ढंग से सुना करो। तो जिन जी बच्चों ने सर। क्या उसकी ग्रेविटी समझी ना, लॉजिक की, और सोचना सीखा ना, उनको मजा आ गया इस बार। जी सर। चलो बढ़िया। और बताओ बाकी। बढ़िया था सर। बाकी शॉर्ट नोट्स वगैरह सर, आपसे 2 बार क्लासेस हो गई थी तो आपकी बातें सब दिमाग में घूमती थी सर। हाँ। दोनों बार रिपीट ईयर में ही थे, तो एक साल में सारा कोर्स आपका किया था। लास्ट ईयर भी मेरे स्कोर 634 थे सर, और तो रह वेरी गया गुड। था। तो तो लास्ट ईयर भी तेरा तो मतलब बाल बाल छोटे छोटे, मतलब क्या 10-15 नंबरों से, 10-12 नंबरों से रहा होगा। जी सर। तो तेरे को ये तो समझ में आ गई होगी बात की, 2-3 क्वेश्चनों की सिली मिस्टेक ने डुबो दिया। यस सर। तो फिर याद आई होगा, सर सही बोलते थे, दिल गलती कर बैठा है, रावणों ध्यान दो। सारी चीजें रिकॉल हुई होगी फिर तो एग्जाम के हाँ हाँ बाद। सर। हम्म। क्योंकि इस हर्ट बार भी बेटा पेपर तभी। हम्म हाँ बोलो। इस, इस बार भी पेपर देने के बाद तो डर ही लग रहा था सर, वो रिजल्ट आने के बाद फिर सब सही हो गया। नहीं, हमें आइडिया लग गया था बेटा, पेपर का लेवल देख के हमारे को आइडिया तो लग गया था कि हम्म। हाँ, पर 525 नहीं सोचा था हमारे को, था 550 प्लस वालों को मिल जाएगा लगभग, श्योर ही था। हाँ हाँ। हाँ। जी नहीं सर। तो। हाँ, नहीं तो तुमने जब लास्ट ईयर टोटल किया होगा और तुम्हें आइडिया होगा कि यूपी की कट ऑफ 550-650 के आसपास जाती है इन जनरल। तो तुम्हारे को हम्म। लास्ट ईयर लगा तो होगा यार, ये सिली मिस्टेक को तुमने बार बार लगा तो होगा यार, काश ये क्वेश्चन में सिली मिस्टेक से गलत नहीं करता। वो तो सर हो गए थे, काफी सारे हो गए थे सर। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक से ही रह गया था मैं। हाँ। इस बार उन कैलकुलेशन चीजों मिस्टेक से। हाँ, जी इस सर। बार उन चीजों का ध्यान रखा तुमने? हाँ हाँ सर, इस बार टेस्ट वगैरह में भी काफी ध्यान रख रखा था। टेस्ट हम्म, एनालिसिस भी वगैरह भी टाइम टू टाइम। लास्ट ईयर यही गलती रह गई थी सर, टेस्ट एनालिसिस ज्यादा नहीं करते थे, जो क्वेश्चन नहीं होता था वो करते थे, हम्म। बाकी ध्यान नहीं देते थे उतना। इस बार टेस्ट एनालिसिस प्रॉपर लिख के कर रखी थी सर। अच्छा, एक बात बताओ, जो बात मैं बोलता था कि बेटा पहले इजी करो, टफ में टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो एक टफ में टाइम वेस्ट करोगे तो आगे एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। क्या वो बातें यस सर। एक्चुअली वर्क करती है नहीं करती एग्जाम में? करती है सर। है ना? करती है। हाँ। बच्चा क्या समझता है। अच्छा, अब आप ये बताओ, बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किन बातों का ध्यान रखने से सिलेक्शन होता है? मतलब क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? एक
सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट में और एक नहीं हो पाने वाले में क्या डिफरेंस बेसिकली मेन रहता है जिसके कारण ऐसा होता है? क्योंकि देख, मेहनत तो बेटा क्या है कि जिन बच्चों के 500 आएंगे उन्होंने भी तुम्हारे बराबर मेहनत करी होगी, ऐसा नहीं है, बस उन्होंने जी तुमसे ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए, और तुमने भी 630-40 तक तुम भी ला सकते होंगे इस पेपर में इजीली, है ना? तो यस सर। कहीं ना कहीं मिस्टेक्स के डिफरेंस रहते हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे बच्चों को, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि किन बातों का मेन ध्यान रखें? थोड़ा सा सोच के बताओ। सर यही कि रिवीजन सर मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि सर बायो में ज्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सर वो स्टेटमेंट्स पता नहीं चलता कि सही हो रहा है गलत हो रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। सर बाकी टेस्ट एनालिसिस और शॉर्ट नोट्स वगैरह, जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सर, फिजिकल और ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स वगैरह सर इंपॉर्टेंट है। मैंने बना रखे थे सर, तो मुझे रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। मैं एक बार बहुत बढ़िया। शॉर्ट नोट्स देख लेता था, 2-3 पेज का रहता था, तो मुझे पूरा हम्म। चैप्टर रिकॉल हो जाता था। उसमें मैंने सारी वो बातें सर आपने जो बता रखी थी वो हिंदी में भी लिख रखी थी, ताकि वो याद रह सके। वो बातें, हाँ। वो फॉर्मूले सब लिख रखा था सर, तो रिवीजन जल्दी हो जाता था मेरा। नहीं, तो मेरे को एक छोटी सी बात बताओ शॉर्ट नोट्स से, क्योंकि बच्चों के डाउट रहता है। शॉर्ट नोट्स में आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को, जैसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए? जैसे बच्चे मेरे तो पूछते हैं, तो मतलब तुमने कैसे बना रखे थे, तुम अपना बताओ, मतलब उसमें क्या क्या चीजें लिखी थी तुमने? जैसे कोई एक चैप्टर है, मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो क्या क्या लिख रखा था उसमें, मतलब क्योंकि वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ। सर मेरे शॉर्ट नोट्स में ज्यादातर वो बातें रहती थी जो मैं भूल जाया करता था सर, जिसको अच्छा। मुझे याद रखने में दिक्कत होती थी। फॉर्मूले तो लगभग सारे लिख रखा था, और बातें कुछ और सर, आपने जो बातें बता रखी थी उसको हिंदी में भी लिख रखा था, ताकि मुझे याद करने में इजी रहे। और ठीक सर है। आप जो लॉजिक बताते थे, उस लॉजिक को सोचने का तरीका भी उसमें लिख रखा था, ताकि मतलब उसको मैं हाँ, एक तो तुमने सारे फॉर्मूले लिख रखे थे ताकि कोई चीज रिवीजन के समय छूटे नहीं, है ना? हाँ, और बहुत फॉर्मूले सारे लिख कंसाइज वे रखे थे। में, हाँ, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, सारे फॉर्मूले, और उनमें हाँ क्या सर। बात ध्यान रखनी है वो लिख रखी थी, है ना? हाँ वो फॉर्मूले पे, जी जैसे सर। जैसे जैसे ग्रेविटेशन में कई बार हाइट दे देता है सरफेस से, तो सेंटर से डिस्टेंस में उसको प्लस आर करना होता है, ये ध्यान रखना हाँ ये सब बातें सर, छोटी छोटी है बातें ना? जो मिस हो जाती हैं, जो मतलब उसके बाद भी मैंने सर एक एक पेज छोड़ रखे थे, ताकि मैं टेस्ट में जो गलती करूँ, जो बातें वो भूल जाऊं, वो भी बहुत मैं बढ़िया। लिखता था। हाँ। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात बहुत अच्छी बताई तुमने। ताकि क्या ना, उस समय भी कई बार चीजें होती है जो गलती करने पे ध्यान पड़ता है कि यार इस टाइप की मिस्टेक भी हो सकती है, तो उसके हाँ लिए सर। तुमने एक पेज छोड़ा था। हाँ और सर बहुत लगभग मैं बढ़िया। हर हफ्ते में एक टेस्ट देता था स्टार्टिंग हाँ। में, और लास्ट के 2 मंथ्स में तो मैंने डेली टेस्ट दिए थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पूरी प्रॉपर प्लानिंग से चले। अच्छा, तो एक तो सारे फॉर्मूले लिखते थे, काम की बातें लिखते थे, और लॉजिकल बात जो मैं बताता था कि कैसे यहाँ पे हम्म, सोचना और क्या एमए लॉजिक लगेगा, वो सब लिख लेते थे। ठीक है। जी सर। और कहाँ कहाँ गलती हो सकती है वो बातें नोट कर लेते थे। जी सर। ठीक है। और टेस्ट तुमने बहुत बढ़िया तरीके से दिए, वंस इन अ वीक, और फिर लास्ट में तो लगभग लगभग 2 महीने दमादम टेस्ट दिए ना? हाँ सर, क्योंकि रिवीजन लगभग सारा ही था, तो टेस्ट देता था, एनालिसिस करता था। मतलब इस बार तुमने सिलेक्शन ब्रह्मा विष्णु महेश से छीना है। जी सर। चलो, बढ़िया बढ़िया। तो बधाई बधाई एक बार सभी को बेटा, आपके पूरी फैमिली को, और आपको बहुत बहुत बधाई। और आज से 5 साल बाद जब तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, तब फैमिली को लगेगा कि यार बच्चे ने हमारे लिए क्या किया है ना? जी सर। तुम्हारे नाम से जाना जाने लगेगा अपने पेरेंट्स को गाँव में। ठीक है। चलो बेटा। जी। चलो फिर मिलेंगे। कभी हमारा उधर आना हुआ तो हम आएंगे आपके कॉलेज में, और कभी आपका आना हो तो आप मिलना, ठीक है बेटा? बिल्कुल सर। चलो, बेस्ट ऑफ लक बेटा, है ना?